हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, आज का थंबनेल कुछ अजीब ढंग का मैंने लिखा है। सीटेट वर्सेस जेटेट, परिमल कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड, 2016 जेटेट वर्सेस सीटेट महासंग्राम। इस वक्त जो है बिल्कुल नियुक्ति को लेकर के, सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर के महासंग्राम फैला हुआ है। एक तरफ सीटेट को सुप्रीम कोर्ट से इनवैलिड करार देने के बाद वे अपना मार्ग चुन रहे हैं, जेटेट वाले चाह रहे हैं कि नियुक्ति हो। दूसरी तरफ परिमल कुमार द स्टेट ऑफ झारखंड, यहाँ पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका दायर की सीटेट के विरुद्ध में कि जेटेट 2016 से इंतजार करें नियुक्ति का, फिर इसमें सीटेट को शामिल कर दिया गया, जो कि हमारी जो है प्राथमिक कक्षाओं के लिए, मध्य विद्यालय कक्षाओं के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग आने उनके पास नहीं है। ठीक है, ये मैटर को समझिएगा, तुरंत कमेंट इतना ही देख करके मत कीजिएगा, बात को समझिए। तो परिमल कुमार ने अपना रास्ता चुना। सीटेट वाले को सहायक आचार्य भर्ती में शामिल नहीं किया गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो फॉर्म भराया जा रहा था, उन्होंने अपना रास्ता चुना, हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से उन्हें डिग्री मिली। परिमल कुमार जेटेट पास थे, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि अब हमारी वैकेंसी, जब हम जेटेट मिनिमम क्वालिफाइंग जो क्षेत्रीय भाषा को लेकर के झारखंड में जो कुछ भी है, आप समझ रहे हैं मैटर को, तो उन्हें लगा कि सुप्रीम कोर्ट जाने से हमें न्याय मिलेगा, और न्याय उनको मिला भी। अब सीटेट को ऐसे में इनवैलिड करार दिया गया है। अब सीटेट भी अपना मार्ग चुन लिए हैं कि एक बार रिव्यू पिटीशन जरूर हम लोग दायर करेंगे। ठीक है, तो वे अपना प्लान बना रहे हैं, रिव्यू पिटीशन के लिए जा रहे हैं। अब यहां पर मुख्य मुद्दा क्या है कि आपस में एक दूसरे को दोषारोपण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोषारोपण एक दूसरे का दोष है या फिर सरकार का दोष है, ये मुख्य मुद्दा है। देखिए, 2012 में एक बार नोटिफिकेशन आया था जेटेट का, जिसका एग्जाम 2013 में हुआ था, जिसका रिजल्ट 2017 में दिया गया था। सॉरी, 2013 का वो तो दे दिया गया था, उसका तो आ गया था। उसकी नियुक्ति 2019 तक, फिलहाल ये जो है हाईकोर्ट के आदेश से फिलहाल ये 2024 तक भी नियुक्ति हुई है। 2013 पास कैंडिडेट जेटेट का, वो भी 2012 नियमावली से सीधी नियुक्ति हुई है। अब यहाँ पे बताइए कि सीटेट, मैंने किसी चैनल से सुना कि ये सरकार की नाकामी ठीक है, बट यहाँ सीटेट और जेटेट में गलती किनका है? किन्हीं का गलती नहीं है। जेटेट जब 2016 में आयोजित हुआ, 13 के बाद 16 में प्रतिवर्ष लेने का वो नियमावली में था, तो सरकार तो वहाँ फेलियर साबित हो रही, प्रतिवर्ष जेटेट नहीं ले रही है नियुक्तियाँ। हालांकि रघुवर दास कार्यकाल में हाईकोर्ट का आदेश होने के बाद 7, 8, 9 बार काउंसलिंग हो, वो बात ठीक है। उस बीच कोई भी नियुक्ति जब तक एंडिंग नहीं होता है, उसका अंत नहीं होता है, तो क्या जेटेट आयोजित सरकार कर सकती थी या नहीं कर सकती थी? बिल्कुल कर सकती थी। तो उस कार्यकाल में भी जेटेट नहीं हुआ, एक बार 16 में हो, 13 के बाद 16 में। ठीक है, तो उसके बीच में भी थोड़ी सी नियुक्ति अटकी हुई थी, काफ़ी देर में नियुक्ति शुरू हुई थी। उसके बाद 16 में टेट हुआ। अब 16 वाले इंतजार कर रहे थे कि शिक्षक नियुक्ति आ जाए। ठीक है, सरकार यहाँ पर जेटेट जो नियमावली बनी थी 2012 में, उस नियमावली जो प्रतिवर्ष लेने की उसमें लिखा हुआ था, उस नियमावली में अगर ये बात रहता कि 2012 के बाद कभी भी जब भी जेटेट होगी, तो जेटेट के बाद एक बार जो है तुरंत जेटेट आयोजित के बाद अगले वर्ष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जितने भी वैकेंसी रहेंगे शिक्षक की, उतने में नियुक्ति होगी, उसके बाद जेटेट होगा। ये रूल बनाया गया रहता। यानी मान लीजिए 2024 में जेटेट हुआ, तो 2025 में शिक्षकों की नियुक्ति होगी तो होगी, उसके बाद 26 में जेटेट होगा। ये अल्टरनेट चलता रहता, तो आज सीटेट और जेटेट की लड़ाई होती ही नहीं, और किसी को बदनाम करने का मौका नहीं मिलता। अब यहाँ पर 2000 सीटेट वाले क्यों चाहेंगे कि 2016 वाले जेटेट वाले क्यों चाहेंगे कि सीटेट वाले सहायक आचार्य की भर्ती में आए और हमारे सीटों में कंपटीशन हार्ड हो जाए? देखिए, यहाँ पे वही बात आ जाती है। फिर सीटेट वाले कहेंगे वही कि जेटेट वाले डरते क्यों? भाई, डरने की बात तो होगी ही, नियुक्ति की बात है। जब वैकेंसी कम हो और कंपटीशन ज़्यादा हो, तो छटने का डर निश्चित होता है। सीटेट इसमें आपने बड़प्पन कर ले, चाहे जो भी कर ले बोल के, उससे मेरा कोई यहाँ लेना देना नहीं है। बोलने वाले को वो तो मौका है, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब सीटेट वाले भी क्यों चाहेंगे कि इसमें हम शामिल नहीं हों?
क्योंकि सीटेट वाले को भी 2016 के बाद जो है जेटेट लिया जाता तो एक मौका तो उनको बैठने के मिलता, हालांकि एक बार ही जेटेट क्यों नहीं होता। तो ये कार्यकाल रघुवर दास के समय में ही 16 के बाद उनका कार्यकाल था, ले सकते थे। 2019 में विधानसभा का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनते हैं, उसके बाद कोरोना काल में वो गुजरते हैं, काफ़ी परेशानियों का सामना संघर्ष करना पड़ता है। सरकार भी अपनी नाकामी नहीं छिपाई है, हालांकि उन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मौका मिला तो वे जेटेट आयोजित कर सकते थे, लेकिन 2016 जेटेट को भी नियुक्ति देनी थी, नियम ये कहता है, लेकिन जेटेट भी आयोजन करने का नियम ये भी कहता है। तो यहाँ पर सीटेट और जेटेट की कैंडिडेट की यहाँ कोई गलती नहीं है। सरकार को विकल्प चुनना था कि हम क्या करें, हम जेटेट आयोजन कर लें तब सहायक जज भर्ती करवाएं, या फिर सरकार चाह 2016 वालों को अगर सीधी नियुक्ति दी गई रहती सरकार द्वारा 2012 नियमावली से, तो ये झंझट का सामना नहीं करना होता, किसी को भी मन में किसी प्रकार की ऐसी भावना उत्पन्न होती ही नहीं। सरकार ने यहाँ पर नियमावली लाई है, सहायक जज नियमावली नई, बस यहीं पर दुर्भावना से ग्रस्त हो गए जेटेट और सीटेट, क्योंकि अब जब नई नियुक्ति नियमावली आई है भाई तो जेटेट हो जाना चाहिए था। अगर 2012 नियुक्ति नियमावली से होती तो यहाँ पर क्या होता कि सीटेट को मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि अब नई नियुक्ति नियमावली आएगी तो नए जेटेट होंगे, उसके बाद होगी। तो 16 तो 2012 नियुक्ति नियमावली के आधार पर लिया गया था, उनकी नियुक्ति होनी चाहिए थी, सीधी नियुक्ति। यहाँ सरकार ने अपनी यहाँ पे गलती छिपाई है, क्योंकि सरकार ने बहुत बड़ा धोखा दिया है नीचे कैटेगरी के लोगों का, यानी उस विभाग के जिस विभाग में हो आप देख रहे हैं कि पेमेंट घटाया गया, वेतनमान घटाया गया, यह बहुत बड़ा चीज है, इस फैक्टर को कोई नहीं खोज रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ना सीटेट अभ्यर्थियों की गलती है ना जेटेट अभ्यर्थियों की गलती है। सरकार ने अपनी चाल चली है, अपनी पासा फेंक किया, और सरकार का बल्ले बल्ले इस वक्त है। लड़ते रहिए जेटेट और सीटेट, लड़ते रहिए परिमल कुमार से, लड़ते रहिए, श्राप देते रहिए, जिसको जो करना है करते रहिए। सरकार अपना काम कर रही है। सरकार विधानसभा में जाकर के विधायकों का पेमेंट बढ़ा लेती है, आप देख पा रहे होंगे, लेकिन नीचे क्या हो रहा है, आपका पेमेंट और वेतनमान हम दोनों घटा देंगे, ये बात हो रही है। तो गलती यहां सीटेट और जेटेट वालों का नहीं है। ठीक है, यहां पर गलती सरकार की है दोस्तों, और सरकार अपनी गलती को छिपा ली है। इस वक्त सीटेट और जेटेट महासंग्राम में फंसे हुए हैं। हालांकि मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा अंत में कि सीटेट अपना जो कर रहे हैं वो करते रहिए भाई, हमारा चैनल है, हम यहाँ से वो चीज़ को दिखाने का प्रयास करेंगे जो हो रहा है, चाहे वो सीटेट के फेवर में लगे चाहे जेटेट के फेवर में हो। जो सच्चाई है वो परफेक्ट चीज़ हम यहाँ आपको बताते रहेंगे। बात बाकी आपको जो सोचना है सोच सकते हैं, मैंने आपका रास्ता रोका नहीं है, आप उस मार्ग पर चलते रहें जो आपके लिए हक है। हक की लड़ाई आप लड़ें और जेटेट अपने हक की लड़ाई लड़ें। बस मैं इतना ही कह के अपनी जो है वीडियो को अंत देता हूँ। अब यहाँ पे एक सवाल मैंने लिखा है, न्याय कौन करेगा? न्याय सरकार कर सकती थी, लेकिन अब तो मौका बदल गया है। यहाँ पे जो है एक बड़ा जो है ट्विस्ट आ चुका है कहानी में। अब इसका अंत तब होगा जब जेटेट और सीटेट अपनी अपनी रास्ते में चल रहे हैं। सफलता किसको कहाँ मिलती है देखना होगा, समय का इंतजार करना होगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।